और नाज़रीन, आज जेल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से उनकी फैमिली ने और जो लिस्ट के मुताबिक तो बहरहाल नज़र आता है कि किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, ताहम ज़हीर अब्बास साहब को मुलाकात का फिर जो है वो मौका मिला। इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट उम्मीदवार नामजद कर दिए हैं। जर्नलिस्ट पर मुराद सईद, फैसल जावेद खान, मिर्ज़ा अफरीदी साहब का नाम फाइनलाइज हुआ है। नूरुल कादरी साहब टेक्नोक्रेट सीट पर, आजम स्वाति साहब और खवातीन सीट पर रुबीना नाज साहिबा नामजद की गई हैं और डॉक्टर सानिया निश्ता साहिबा की खाली सीट पर मशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बड़ी बाज़गश थी इस बात पर और जो नाम एतराज़ किया जा रहा था मिर्ज़ा अफरीदी साहब, जिनके वीकेंड पे उनके फार्म हाउस पर उनकी रिहाइश गाह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग का इनेकाद किया गया और बड़ा जस्टिफिकेशन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से सामने आई थी। गुज़िश्ता रोज़ तक सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था हमारे प्रोग्राम में कि वो वर्कर को तरजीह देंगे बजाय इसके कि जिसके पास पैसा हो। क्या यही इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी है? शेर अफजल मरवत साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, रुकने कौमी असेंबली है, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। मरवत साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मरवत साहब, बिल आखिर मिर्ज़ा अफरीदी साहब को टिकट मिल गया है, वो ये बाजी ले गए हैं। बड़ी जो है वो एतराज़ात और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सामने आ रहे थे। आपने भी जो ट्वीट किया था उसमें आपने 50 करोड़ का बल्कि जिक्र किया था। आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से जब हुई थी तो इनके नाम से मुताल्लिक क्या इमरान खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात थे? क्योंकि एक लिस्ट गुज़िश्ता साल की सामने आई थी जिसमें खान साहब ने तो खुद इनके नाम पर अप्रूव किया हुआ था। बहुत शुक्रिया। मेरी मिर्जा अफरीदी साहब के साथ साथी कोई मसला नहीं है। मेरा बड़ा एहतराम करते हैं और मुझे खुद भी वो प्लेजेंट से आदमी है, लेकिन जहां तक उनको टिकट देने का मामला है, उस वक्त जब इनका नाम सामने आया और पैनल डिस्कशन के लिए खान साहब के सामने आया तो मैं उस डिस्कशन का, उस पैनल का एक हिस्सा था। मिर्जा अफरीदी साहब की बुनियादी जो रिकमेंडेशन थी वो आदम स्वाति साहब और शिब्ली फराज साहब ने की थी और शिब्ली फराज साहब और आदम स्वाति साहब के बाद जो है जब इनका नाम कंसीडर हो के 6-7 लोगों की मैयत में खान साहब के सामने आया और इस पे डिबेट जेल के अंदर शुरू हुई तो मुझे अप्रोच किया खैबर एजेंसी जो जहां से इनका ताल्लुक है वहां की तंजीम ने और मुझे वहां के मैंने इकबाल अफरीदी साहब ने और नूरुल कादरी साहब, इन्होंने कहा कि खान साहब तक हमारे आप गुजारिशात पहुंचा दें कि मिर्जा अफरीदी साहब जो है पार्टी का हिस्सा नहीं थे और उनको जो है सिर्फ उनके मालदार होने पर टिकट दिया जा रहा है। इकबाल अफरीदी साहब और नूरुल कादरी साहब दोनों के साथ मेरा इंतहाई प्यार, मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है। मैंने जब इनकी गुजारिशात मारूजात खान साहब के सामने रखी तो वहां पे बैरिस्टर गौर साहब भी मौजूद थे। उस वक्त ये इल्म हुआ, शिबली फराज साहब ने ये कहा कि जी मिर्जा अफरीदी साहब जो है खान साहब को बताया। खान साहब जाती तौर पे उनको नहीं जानते थे, अच्छा, ना वाकिफ थे कि मिर्जा अफरीदी कौन है, लेकिन उन्होंने बताया कि जी जब जमान पार का मुहासरा हुआ था तो जमान पार के मुहासरे के दौरान इन्होंने देगी भेजी थी और ये अखराजात उठाए थे। तो खान साहब ने आगे से कहा कि अच्छा देगी भेजी थी, तो इन सब ने इस बात में सर हिलाए तो वो देगी जो है उनके काम आ गई और उस वक्त जो है खान साहब ने कहा कि अच्छा फिर तो उसने अगर देगी भेजी थी और उस वक्त हमारा साथ दिया था तो इसको देख ले। तो फिर मैंने कहा कि जी इकबाल अफरीदी साहब और नूरुल कादरी साहब के उनके इफरादात है। तो खान साहब ने मुझे कहा कि आप दोनों को मेरे पास भिजवा दे। फिर मैंने नूरुल कादरी साहब और इकबाल अफरीदी साहब दोनों की मुलाकात खान साहब से कराई और जिसके बाद मुझे इल्म नहीं है कि उनके माबेन क्या डिस्कशन हुई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मिर्जा अफरीदी साहब का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जब 9 मई के बाद उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी तो लिहाजा अभी जो इनको टिकट हुआ है मुबारक हो इनको, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा कई और बेहतर अक़दार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनको मिलना चाहिए था। पार्टी में जो है मैं देख रहा हूँ कि अभी जो सेनेट के इलेक्शन होंगे तो जो 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉपुलर तरीन उम्मीदवार हैं
मुराद सईद और फैसल जावेद, उनके साथ साथ जरूर होगा। और ज्यादा जिम्मेदारी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पे आएगी कि उनके अगर पीटीआई के वोट इधर से उधर हो गए तो ये एक जो है रास्ता खुल जाएगा आइंदा के लिए, एडवेंचर के लिए। और इसमें जब भी अली अमीन खान की हुकूमत जो है इंतहाई नागवार बनेगी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो फिर इस इलेक्शन की देखा देखी आने वाले वक्त में मजीद कोशिशें हो सकती है कि पीटीआई के मेंबरान को तोड़ा जा सके। लेकिन मुझे इसमें कोई शक नजर नहीं आ रहा है कि मंडी लग चुकी है, पैसों जो है उनकी बोरियां खोल दी गई है, और सबसे ज्यादा जो विक्टिम होंगे या फिरोख्त की कमोडिटी होगी वो पीटीआई के एमपीएस होंगे। पीटीआई के एमपीएस हो गए। अब ये जरूर बताइएगा मरवत साहब, विच इज वेरी बहुत बदकिस्मती की बात है कि ये हम अभी भी डिस्कशंस में लेकर आते हैं, जो ये पूरा हॉर्स ट्रेडिंग का एक अमल होता है और जिस तरह से ये बोलियां लगती हैं, ये जरूर बताइएगा कि कितना आपके ख्याल में कितने अरबों तक ये मामला इस बार जाएगा? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोग अगर फिर बिकते हैं, माजी में भी बिके हैं, सेनेट के इलेक्शन में एक वक्त में खान ने 20 मेंबरान असेंबली को पार्टी से निकाला था। बिल्कुल। और बदकिस्मती है कि अभी भी मैदान में आपको शायद अगर आप फहरिस्त देखें ना तो इसमें ज्यादातर लोग अरबपति है, चंद एक पार्टियों के नजरियाती है, चंद बाकी जो है नजरियाती जो है वो लगेंगे कुडे लाइन, अरबपति जो है वो सेनेट तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हर एक एमपीए को हर एक सेनेटर को एमपीएस तफवीज हो जाते हैं और उन्होंने अपने एमपीएस को भी खुश करना होगा और अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए दीगरान में भी उन्होंने काबिशें करनी होंगी। तो ये काबिशें जो हैं वो पैसों के इवज ही पड़ेंगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि शायद ही किसी पार्टी ने किसी भी अरबपति को जो है फ्री में टिकट दिया होगा, तो ज्यादातर पार्टियां जो हैं वो इसको कैश करती है। राइट, बट मरवत साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्रास रूट्स वर्कर है, वो कैसे आपके ख्याल में रद्द अमल का इजहार करेगा? आपको लगता है कि ये पार्टी के अंदर फिर ये एक लावा जो है जो कि पक रहा है, वो कोई शिद्दत मजीद इख्तियार कर सकता है? ये जो कुछ इवेंट देखा गया वीकेंड पे, फार्म हाउस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से हुई और जिस तरह से बज़ाहिर तो नजर आया और जिसकी चहमगोइयां पहले से हो रही थी कि एमपीएस को भी पता था कि वो अगरचे एक तासुर दिया गया कि एमपीएस शायद वो इससे लाइल्म थे कि उनको कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन फिर ये स्टैब्लिश हुई बात कि सबको पता था कि फार्म हाउस किसका है। इस इशू पे तो मैंने इमरान रियाज को तो सिर्फ सुना है, बाकी तो मीडिया ही खामोश है। वर्कर्स को तो किसी पार्टी में कोई घास डालता ही नहीं है और पीटीआई में तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां जो है वर्कर्स की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप देख लें जितने मेंबरान असेंबली है सूबाई कौमी, आपको मेजॉरिटी जो है वो सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़े ही साहिब हैसियत हैं। वर्कर यहाँ सिर्फ चारे के तौर पे काम आते हैं, गोलियों के आगे, शेलों के आगे मार खाने के लिए, नारे लगाने के लिए। कहीं पर वर्कर को एकोमोडेट नहीं किया जाता है, वर्कर की का जज्बाती इस्तेसाल होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर कभी उनको मेरे पीछे लगा दिया जाता है सोशल मीडिया के कि जी गालम गलौज शुरू करो, कभी दूसरे अपने साथी के खिलाफ लगा दिया जाता है। असल इशू तो ये है, ताकत होती है वर्कर की और वर्कर अपनी ताकत तभी दिखा सकते हैं जब गलत फैसलों से पार्टी को मना कर सके, रोक सके। इस इशू पे देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया या वर्कर जो हैं की लोगों को हक दिला पाते हैं या नहीं। एक पेशन गोई मैं करता हूँ जी, वो ये है कि जिस अंदाज से पैसा चल रहा है, मुराद सईद और फैसल जावेद जो है वो कोडे लाइन लगेंगे।
ये आपने दूसरी बार ये अभी डिस्कशन में ये बात मेंशन की है मुराद सईद और फैसल जावेद से मुताल्लिक। आप कह रहे हैं वो कुडे लाइन लगेंगे। लेट्स सी, बट मरवत साहब ये जरूर बताइएगा, आपने जिस वर्कर का जिक्र किया जो कि उसको बताया जा रहा है कि ये तहरीक जो है और इमरान खान साहब की हिदायत है कि ये 5 अगस्त को अपने नुक्ते उरूज पर होगी। गंडापुर साहब एक तरफ 90 दिन का एक प्लान बता रहे हैं, जो पार्टी तो आके उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर रही है और कह रही है कि ये उनका इनफरादी फैसला जरूर हो सकता है, पार्टी इंडोर्स नहीं कर रही। आपको क्या लग रहा है 5 अगस्त तक, और आप तो पहले भी तहफुजात का इजहार कर रहे थे और शायद उसी वजह से आपको पार्टी से बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, क्या लग रहा है आपको ये तहरीक कामयाब बना सकेंगे? ये देखिए अलीना, तहरीक के बारे में मैं बारात कह चुका हूं। अभी आप इनके बयानात से ही अंदाजा लगा लें। अलीमा खानम साहिबा ने कहा, खान कहता है 5 अगस्त पीक होना चाहिए। और परसों मिर्जा अफरीदी साहब के फार्म हाउस में बैठ के पीटीआई की मरकजी क़यादत, चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, तमाम सदूर अपोजिशन लीडर की मौजूदगी में उन्होंने इसको 90 दिन का बना दिया। वो कह रहे गंडापुर साहब का है ये फैसला। नहीं, ये गंडापुर साहब का फैसला नहीं है। गंडापुर साहब जो है बेबाक हैं। ये फैसला पार्टी से करवाना चाहिए था, वैसे ही उसके गले पड़ रहा है। ये सारे बैठे हुए उन्होंने ये बात की, तो ये उसका क्यों था? यह तनख्वाह एक गंडापुर साहब का फैसला तो नहीं हुआ। ये इन सब का फैसला था। इन सब ने खान के फैसले से अगर इनहराफ है तो किया है। गंडापुर साहब ये इन सब ने मिलकर 90 दिन का सोचा है, तो इसके पीछे इनकी कोई हिकमत तो होगी। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि ये 90 दिन की मियाद अगर दी है तो बेहतर है 6 माह की दे देते, खान खुद ही छूट के आ जाता, तहरीक की जरूरत ही न पड़ती। और दूसरा जो है उन्होंने शोषा छोड़ा कि कासिम और सलमान आ रहे हैं। मैं लंदन में हूँ, यहाँ पे अभी आपसे जब हम कलाम हूँ, तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। वो उनका आना बिल्कुल नामुमकिन है। आज भी उन्होंने कहा है जी कि उनकी आमद हो सकती है। ना उनका वालिद साहब ना उनकी वालिदा साहिबा इसकी इजाजत देंगे। पाकिस्तान में जिन लोगों से वास्ता पड़ा है एहतजाज को जो कंट्रोल करते हैं, वो उनके लिए इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं है। वो तो पहले से ही कह रहे हैं मरवत साहब कि इनके गंडापुर साहब ने कहा ये आर या पार होगा 5 अगस्त को, तो वो राना सनाउल्लाह साहब ने कल कह दिया है कि इनके पार से पहले इनको आर कर लिया जाएगा, तो वो तो तैयार बैठे हैं। तैयार बैठे हो या ना बैठे हो, मसला ये है कि उन्होंने नहीं आना है। ये गलत शोषा छोड़ा है और इससे वर्कर को मायूसी होगी जब एट द एंड ऑफ द डे वो नहीं आएंगे। तहरीक जो है ना, जी इस तरह नहीं चलती है। आपने कहा जी पार्लिमानी मेंबरान होंगे, भाई पार्लिमानी मेंबरान से ज्यादा आपके वर्कर ओहदेदार जरूरी है। इन्होंने 9 मई के बाद 8 फरवरी तक हमारे साथ तहरीक चलाई, बिल्कुल उन सबको तो इन्होंने कोडे लाइन लगा दिया है। वक्त की कमी है। जी मरवत साहब, जी वक्त की कमी है और मुझे इशारा दिया जा रहा है एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और आप जिस तरह के कासिम और सुलेमान जो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं वो नहीं आ रहे और ये गलत एक तासुर दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, जो कि मरवत साहब भी कह रहे हैं कि उसको हमेशा वो एक प्राइस अदा कर रहा होता है, एक कीमत चुका रहा होता है। सो वो आपके तमाम सामने है, किस तरह से ये तहरीक को नुक्ता उरूज पर लेकर आएंगे, ये इटसेल्फ बहुत बड़ा सवाल है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतनी बड़ी डिवीजन जो है वो इतनी वाज़ेह तौर पर दिखाई देने लगे। प्रोग्राम की टीम मदीना शिकरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।